हम लोग दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज किया था। जो पहला वंश था वह गुलाम वंश था। क्या था? गुलाम वंश है। ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें देख चुके थे कि जो अंतिम वंश था वो क्या था? लोधी वंश था। जो क्या था? अफगान मुस्लिम थे जो सौखे जन से संबंधित थे। उसमें लिखे नहीं थे लेकिन हम बता दिए थे। ठीक है। लेकिन इसमें लिख दिए हैं। देखो जो पहला वंश था वो क्या था? गुलाम वंश है। क्या है? गुलाम वंश। इसको हम लोग बोल सकते हैं मामलूम या इलवारी या शमसीदास। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं। इसमें जो पहला जो राज किया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक ये गुलाम वंश में ही राज किया था। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसे दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने अपना पूरे जीवन काल में कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मालिक या सिप हसलार कहा जाता है। इसकी प्रवृत्ति लाखों का दान देने वाला था, जिसके कारण लख बख्श या हतीम द्वितीय भी कहा जाता है। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसे हाथियों के दान देने के कारण पील बख्श भी कहा जाता है। किनको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। यानी कि दिल्ली की राजधानी पहले कहाँ थी? लाहौर। लाहौर किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखते हैं और क्या काम करता है इसका अगला। लिखे हैं इसमें भी कि इसे कुरान की संपूर्ण आयतें मुजवानी याद था। क्या? संपूर्ण की आयतें क्या था उसको? कुरान की जितने भी संपूर्ण आयतें थी क्या थी? मुजवानी याद था। इसलिए इसे गौरी ने कुरान खान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कुरान खान की उपाधि किसे दी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन दिया था? तो मोहम्मद गौरी ने दिया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या उसको बोलते हैं पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गई। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का मौत कैसे हो गया? चौगान या पोलो खेलते समय उसको घोड़े से गिरने से मौत हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने उत्तराधिकारी अपना अयोग्य पुत्र आराम शाह को दे दिया। अब उसका पुत्र क्या नाम था? आराम शाह को दे दिया अपना उत्तराधिकारी। थोड़ा सा देखते हैं। जिस समय ऐबक की मृत्यु हुआ था उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। किसका सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। कौन? इल्तुतमिश। ऐबक का अर्थ चंद्रमुखी होता है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमुखी होता है। आराम शाह। अब इसके बाद किसको उत्तराधिकारी कौन था? उसका बेटा आराम शाह। तो आराम शाह 1210 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी मात्र 6 महीना मतलब राज किया। यह ऐबक का अयोग्य पुत्र था जो ऐबक के बाद सुल्तान बना। इसका अयोग्यता के कारण इसका बहनोई इल्तुतमिश ने मात्र 6 माह के कार्यकाल के दौरान ही इसकी हत्या कर दी तथा खुद सुल्तान बना। इसके बाद सुल्तान कौन बना है? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश कौन था? तो किसका था? इसी का बहनोई। किसका बहनोई? तो इसका मतलब आराम शाह का बहनोई था। यानी कि उसका दामाद था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसके बाद अगला सुल्तान कौन बनता है? तो बनता है इल्तुतमिश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे।